हाँ तो प्यारे साथियों एवं अजीज दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ऐसे भी एक खुशियों का पल हम लोगों के साथ गुजर रहा है। क्योंकि जिस जिस पर्व का इंतजार हमें वर्षों से होता है, पर्वों का पर्व महापर्व यानी कि छठ, वो पर्व का दिन बहुत नज़दीक आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कोई घर की साफ सफाई करके हर काम को एक एम तक पहुंचा के और वापस बैक टू हम लोग मैट्रिक के सिलेबस की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है बहुत ही कम, एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। तो इस पर्व की भीड़ भाड़ में हम लोग अपने तैयारी को दरकिनार न करते हुए, अपने तैयारी को मुख्य धारा से जोड़ते हुए हम लोग अपने सिलेबस की ओर आएंगे। जैसा कि बता दें आपको, आज जो हमारा क्लास है श्वसन का, ये तीसरा एमसीक्यू क्लास है। अभी तक हम लोगों ने श्वसन के बारे में पढ़ने का काम किया है, जहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आसान से सरल भाषा में सीखने का काम किया है। उसके आधार पे दूसरा क्लास जो हुआ था आपका, उसके बेस्ड पे यानी कि उसके आधारित पे एमसीक्यू हुआ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे क्वेश्चन को मिनटों में हम लोगों ने सॉल्व किया था, कैसे आंसर को फिल्टर किया था, वो सारे चीज हम लोगों ने अब तक देख चुका है। जहां पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर रखा है। अब हमारा 50 क्वेश्चन का और एक सीरीज, जो श्वसन से जितना भी आपका टॉपिक है उस तमाम टॉपिक से एक 50 क्वेश्चन का एक सेशन प्यारा सा अभी हम लोग करेंगे, जिसमें देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न के मॉडल हैं, कैसे कैसे प्रश्न के नमूने हैं, उस चीज को हम लोग देखने का काम करेंगे। और यकीन मानिए, इन तमाम क्वेश्चन पे आपका अगर पकड़ हो जाता है तो मैट्रिक के एग्जाम में आपका साइंस जो है एक अलग चार चांद लगाएगा और आपके तैयारी को एक अलग रास्ता और एक अलग खूबसूरती देगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, हम लोग अपने विषय वस्तु पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम लोग अपने ईश्वर को याद करते हैं, चाहे वो जिस भी रूप में हो, जहां भी हो। हम लोग एक बार सच्चे मन से और सच्चे हृदय से, श्रद्धा से ईश्वर को याद करेंगे कि हे ईश्वर, आप जहां भी हो अपना दया दृष्टि और दुआ हम पे सदैव बनाए रखिए, ताकि हम जिस मिशन में लगे हैं वो मिशन जो है हमारा एक अच्छा दिशा में। क्लियर? तो इसके बाद जो है आपका सेशन का क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। बताइए, मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो सबको ही जानते हैं, सबको को पता है कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? किसी भी साथी को एवं प्यारे मित्रों को कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए। टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम आपके लिए रेडी है, आपके हर एक समस्या का समाधान करने के लिए। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है, हृदय का बायां भाग, हृदय का बायां भाग यानी कि हमारा जो हृदय होता है 4 भागों में बटा हुआ होता है। हमारा जो हृदय है वह 4 भागों में बटा हुआ होता है, जिसमें कह रहा है प्रश्न कि हृदय का बायां भाग किस प्रकार का रक्त वहन करता है। तो जो हृदय का बायां भाग होता है वह शुद्ध रक्त का वहन करता है। शुद्ध रक्त कहने का क्या मतलब हुआ? शुद्ध रक्त कहने का क्या मतलब हुआ, इस चीज को आइए समझते हैं। शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड हम लोग बोलेंगे, इसका मतलब है कि इसमें O2 मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? O2 मिला हुआ है। ऑक्सीजन मिल गया, दैट मीन्स हमारा जो ब्लड है वो क्या हो गया? शुद्ध हो गया। जब बायां भाग शुद्ध रक्त का वहन करेगा तो दायां भाग कौन से रक्त का वहन करेगा? इम्प्योर ब्लड, अर्थात अशुद्ध खून, अर्थात अशुद्ध खून का वहन जो है कौन करेगा?
अशुद्ध खून में क्या मिला रहता है? CO2 मिला रहता है। क्या मिला रहता है? CO2 मिला रहता है। तो एक प्रश्न हमारा हो गया, हृदय का बायां भाग किस प्रकार का रक्त वहन करता है? तो शुद्ध रक्त का वहन करता है। उसी प्रकार पूछेगा कि हृदय का दायां भाग किस प्रकार का रक्त का वहन करता है? तो अशुद्ध रक्त का वहन करता है। अशुद्ध रक्त में क्या मिला होगा? तो अशुद्ध रक्त में CO2 मिला होगा, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा। एक लाइन में समझिए, अगर ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है तो वो हमारा प्योर ब्लड हुआ, शुद्ध खून हुआ। यदि ब्लड में CO2 मिला हुआ है तो वो हमारा अशुद्ध खून हुआ, अर्थात इम्प्योर ब्लड हुआ। क्लियर? चलिए, इससे आपका 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका तैयार हो गया। तो ध्यान से इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को आराम से पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है? हृदय की दीवारें बनी होती है। सिंपल, हृदय की दीवार बनी होती किससे? चिकनी पेशियों से, अस्थि पेशियों से, संयोजी ऊतक से। तो बताइए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि हृदय की दीवार बनी होती है किससे? तो हृदय की पेशियों से। सिंपल प्रश्न था ये हमारा। हृदय की दीवार बनी होती है किससे? हृदय की पेशियों से। क्लियर? जहां भी कार्डियोलॉजी टाइप का या कार्डियो टाइप का शब्द लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो हार्ट से रिलेटेड है। जहां भी कार्डियो टाइप का शब्द लगा रहेगा तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि वो किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। क्योंकि जो हृदय का डॉक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियो जहां भी लगेगा आप समझ जाइएगा कि वो जो शब्द है वहां पे किस का जिक्र हो रहा है? हार्ट का जिक्र हो रहा है। क्लियर? उस पर बहुत सारा प्रश्न भी बनेगा। चलिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हृदय से रक्त यानी कि ब्लड यानी कि खून बाहर ले जाने वाली नलिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? एक चीज को समझिए, यहां पे एक चीज को कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए। क्या हुआ? ये हमारा हार्ट हुआ। क्या हुआ? हार्ट हुआ। तो हार्ट जो होता है हमारे पूरे शरीर से जो ब्लड को लेके आने का काम करता है वो करता है सीरा। क्या करता है? सीरा। पूरे शरीर से पूरे शरीर से पूरे शरीर से ब्लड को पूरे शरीर से ब्लड को हार्ट में ले जाने का काम, हार्ट के पास ले जाने का काम, ले जाने का काम कौन करता है? सीरा करता है। कौन करता है? सीरा करता है। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। कौन करता है? सीरा करता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। ये पूरा शरीर से ब्लड को हार्ट के पास ले जाने का काम करता है। ठीक है? और हार्ट से, कहां से? हार्ट से, हार्ट से पूरा शरीर में, हार्ट से पूरे शरीर में पूरे शरीर में, हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड को ले जाने का काम, ले जाने का काम कौन करता है? तो हमारा धमनी करता है। कौन करता है? धमनी करता है।
धमनी करता है, जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरी। आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। क्लियर? मतलब अगर पूरे शरीर से ब्लड को ले जाने का जो काम करेगा वह कौन होगा? ब्लड को ले जाने का काम करेगा वो कौन होगा? हमारा सीरा होगा। कौन होगा? सीरा होगा। दूसरा, पूरे शरीर से ब्लड को हार्ट में लाने का काम जो करेगा वह हमारा कौन होगा? धमनी होगा। कौन होगा? धमनी होगा। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें ब्लड हार्ट के पास आ रहा है, तो हार्ट के पास आएगा उसका मतलब कि वहां ब्लड को प्यूरिफाई किया जाएगा। तो जो पूरे शरीर से ब्लड को हार्ट के पास ले जाने का, हार्ट के पास लेकर क्या आ रहा है? तो कौन आ रहा है? सीरा आ रहा है। कौन आ रहा है? सीरा आ रहा है। और हार्ट से ब्लड को ले जा रहा है, मतलब इसमें क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन मिला हुआ है। ये काम कौन करता है? धमनी करता है। कौन करता है? धमनी करता है। कौन करता है? धमनी करता है। इस बात को समझिए। मतलब अगर पूरे शरीर से ब्लड को हार्ट में लाया जा रहा है और हार्ट में आने के बाद ब्लड में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। जब जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया तो हमारा जो ब्लड है वो क्या हो गया? प्योर हो गया। क्या हो गया? प्योर हो गया, शुद्ध हो गया। अभी हम लोग पढ़े हैं कुछ देर पहले कि जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या हो जाता है? प्योर हो जाता है। और जब ऑक्सीजन मिल गया तो वो प्योर हो गया तो फिर शरीर से कहा जाएगा? बाहर जाएगा, शरीर के अन्य हिस्सों में जाएगा। शरीर के हार्ट से शरीर के अन्य हिस्सों में जाएगा तो वो ले जाने का काम कौन करता है? धमनी करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हृदय से, हार्ट से रक्त बाहर ले जाने वाली, हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली नलिकाएं कहलाती है। तो अब आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर यहाँ पे? अभी हम लोग समझे हैं, क्या समझे हैं कि हार्ट में अगर ब्लड लेके आ रहा है, हार्ट में अगर ब्लड को लेके आ रहा है मतलब वो हमारा अशुद्ध खून है, दैट मीन्स उसमें CO2 मिला हुआ है। लेकिन हार्ट से ब्लड अगर शरीर के अन्य भागों में जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो वो प्योर ब्लड हुआ। तो यहाँ पर आंसर आपका क्लियर है। आंसर आपका क्या है? क्लियर है। क्या होगा आंसर? हृदय से, हृदय से मतलब हार्ट से ब्लड को ले जाया जा रहा है। कहां ले जाया जा रहा है? बाहर। बाहर कहने का ये मतलब नहीं हुआ कि शरीर से बाहर, नहीं, हार्ट से बाहर लेके शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो यह काम कौन करेगा? हमारा धमनी करेगा। कौन करेगा? धमनी करेगा। क्लियर? अगर यहीं पे रहता, हमारा क्वेश्चन का मोड चेंज रहता, क्वेश्चन का मोड चेंज होता और कहता कि हृदय में हृदय में रक्त को बाहर से लाने वाली नलिकाएं कहलाती है, तो क्या होता है आंसर? सीरा होता है। क्या होता? सीरा होता। तो यहाँ पे आपका 2 MCQ ऐसे ही तैयार हो गया। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। आ गया क्वेश्चन, अभी आपको कॉन्सेप्ट दिए और सेम क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? हृदय की ओर मतलब हृदय के तरफ, और रक्त ले जाने वाली मतलब कहां? रक्त को कहां लेके जाया जा रहा है? हृदय के पास लेके जाया जा रहा है। हृदय से नहीं लिया जा रहा है, हृदय के पास लेके जाया जा रहा है। तो कौन सा नलिका होगा? सीरा होगा। क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट से आपका ये दोनों प्रश्न क्या हो गया? हल हो गए। क्लियर है? अगर इसके बावजूद भी इसमें अगर समस्या है तो एक बार आप अपना प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का क्या कीजिए? प्रयास कीजिए। कह रहा है हृदय की गति को नियंत्रित करता है, बताइए
कौन जो है हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है? हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो एक होता है एसए नोड, जिसको बोलते हैं सिनोट्रियल नोड। यह जो है कोशिकाओं का एक समूह होता है जो दाहिने अलिंद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दाहिने अलिंद में पाया जाता है, जिसे हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर भी कहते हैं। यही जो हमारे हार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे नोड जो होता है वह क्या होता है? दाया अलिंद में होता है, और यह कोशिकाओं का एक समूह होता है। कोशिकाओं का क्या होता है? एक समूह होता है। और यह काम क्या करता है? तो यह बिजली के स्पंदन उत्पन्न करता है, जो हृदय की धड़कन की दर तय करता है। जो बिजली की स्पंदन उत्पन्न करता है और वही धड़कन की दर को तय करता है। और इस ऐसे नोड को प्राकृतिक पेसमेकर भी कहते हैं। ऐसे नोड को प्राकृतिक पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। प्राकृतिक पेसमेकर, प्राकृतिक पेसमेकर ऐसे नोड को कहते हैं। क्लियर? तो क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? यकृत नहीं होगा, हृदय की बात हो रही है, तो लीवर के यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा कट गया। क्लियर? हृदय की बात हो रही है तो मस्तिष्क का भी यहाँ कोई काम नहीं है, बच गया फेफड़ा। लेकिन बात है नियंत्रण करने का। क्या करने का? नियंत्रण करने का। कैसे उसको हम अपने अंदर कंडक्ट करेंगे, उस चीज की बात हो रही है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? साइनोएट्रियल नोड, अर्थात एसए नोड। तो याद रखिएगा, एसए नोड को प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है, जो हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। क्लियर? ये जब हार्ट अटैक आता है ना, तो इन बाहर से लगाया भी जाता है पेसमेकर, जो आर्टिफिशियल होता है। ठीक है? हार्ट अटैक जब आता है तो ये लगाया भी जाता है। हार्ट अटैक आने का कई सारी संभावनाएं हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, बीपी का हाई होना, हमेशा चिंता में रहना, ये तमाम जो कारण है हार्ट अटैक का है। तो आप लोग इन तमाम कारणों में से किसी का भी शिकार मत होइएगा, वरना जिंदगी जिस राह पे चल रही है उस राह से अंत भी हो सकती है। क्लियर? बिंदास रहिएगा, बेखौफ रहिएगा, जहां भी रहिएगा अपना एक अलग साम्राज्य बना के रहिएगा। क्लियर? क्योंकि आप एक ऐसा साम्राज्य है जिसका राजा भी आप खुद है और नौकर भी खुद है, तो डर किसी बात का नहीं है। चलिए, प्रश्न संख्या अब हमारा 7 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िए और आराम से बनाने का क्या कीजिए? प्रयास कीजिए। कह रहा है सामान्य हृदय की गति, यानी कि जो हमारा धड़कन है, क्या है? हृदय की धड़कन है, हार्ट बीट। क्या बोलते हैं उसको? हार्ट बीट। हाँ, सामान्य हृदय की गति प्रति मिनट होती है। 1 मिनट में हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो सबको पता है, दुनिया जानता है। कितना होता है? 72 बार। कितना होता है? 72 बार। अब ऐसा नहीं है कि ये हृदय की जो धड़कन है घट बढ़ नहीं सकता है। ठीक है? इस बात को याद रखिएगा, ये जो धड़कन है ना, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। एक ऑन एवरेज डाटा निकाला गया है 72 बार। आप जब दौड़िएगा तो 72 से 75 भी हो सकता है। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है और हम लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। चलिए पढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग, खून क्या होता है? लाल होता है, चाहे वो गरीब का हो चाहे वो अमीर का हो। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसका जो खून है वो गुलाबी होगा या काला होगा, गरीब है उसका उजला होगा, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति का रंग जो होता है, भले हम लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं अपने समाज में, लेकिन
उन तमाम चीजों को एक धागा में पिरो कर रखने का काम कौन करता है? खून। खून का कोई पहचान नहीं होता है, खून का कोई पहचान नहीं होता है। खून का महत्व जो जिंदगी भर जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, जब वही अस्पताल के बेड पर अपलोड होते हैं, जब उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, जब वो ब्लड बैंक में जाते हैं, तो काश उस समय भी पूछते, डॉक्टर साहब बताइए, ये जो आप ब्लड हमको दे रहे हैं यह कौन जाति का है? छोट जाति का है कि उच्च जाति का है? समझ में आया बात? तो ऐसा शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो हॉस्पिटल के बेड पे अपलोड होगा और उस समय डॉक्टर से यह प्रश्न करे कि ब्लड चढ़ाने से पहले पता कीजिए कि यह ब्लड किस जाति का है। तो ऐसा नहीं होता है। तो खून का एक अलग ही क्या है? प्रतीक है। खून जो है हम सभी को एक समानता की धागा में जोड़ने का काम करता है। तो उससे क्वेश्चन आया है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर बनाइएगा। और ये धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव ना कीजिएगा, क्योंकि हर कोई को, आज हम लोग मिट्टी के ऊपर है तो आने वाले समय में मिट्टी के नीचे रहेंगे। तो दोस्तों घमंड किस बात का? चलिए आइए बनाते हैं अपने प्रश्न को। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? बताइए। क्लोरोफिल तो हम लोग पढ़े थे, बताइए क्लोरोफिल रक्त में आएगा? क्लोरोफिल रक्त में आएगा? नहीं ना आएगा। क्लोरोफिल कहाँ आएगा? जहां पौधा की बात होगा। तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट गया। आरएनए, ऐसा कोई भी बात हम लोग ब्लड में आरएनए वाला नहीं पढ़े थे, तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट गया। प्लाज्मा, प्लाज्मा वाला भी ऑप्शन हमारा कट गया। बच कौन गया? रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो ऑप्शन बच गया उसी के, कौन ऑप्शन बच गया आपका? हीमोग्लोबिन। कौन सा बच गया? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है क्या होता है? लाल होता है। तो क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, तो खून का कहानी पद याद रखिएगा, ठीक है? खून बहुत ही जरूरी है। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। एक होता है श्वेत रक्त कणिका, एक क्या होता है? श्वेत रक्त कणिका, यानी कि WBC, यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल। WBC का फुल फॉर्म क्या होगा? याद रखिएगा, क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल। क्लियर? कह रहा श्वेत रक्त कणिकाएं क्या काम करती है? ऑक्सीजन का वहन करती है? ना ना ना, ऑक्सीजन का वहन नहीं करती। ऊर्जा बनाने का काम भी नहीं करती है, और भोजन बनाने का काम तो एंजाइम सब करता है। हाँ, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। तो बच क्या गया? ए, संक्रमण से रक्षा। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिका कौन सा काम करता है? तो हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है। बीमारियों से बचाने का काम करता है। कौन करता है? WBC करता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल करता है। क्लियर? एक होता है RBC। RBC के बारे में समझिएगा। जो RBC होता है उसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकता है, रेड ब्लड सेल। इसका जो होता है जीवन काल जो होता है, रेड ब्लड सेल का जीवन काल होता है 120 दिन का। कितना? 120 दिन का। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, इससे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार होगा। और WBC का होता है 3 से 4 दिन का। इसका जीवन काल जो होता है कितना दिन का होता है? 3 से 4 दिन का होता है। क्लियर? 3 से 4 दिन का होता है। अगर WBC आपके शरीर में इसका रेशियो सही रहा तो आप लंबे समय तक हुष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त दिखेंगे। अगर WBC का काउंट कम गया तो आप बीमार जल्दी जल्दी पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका संक्रमण से रक्षा करने का काम, यानी कि लड़ने का काम, फाइट करने का काम कौन करता है? हमारा WBC करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि WBC हमारे शरीर में
पुलिस की भांति काम करता है। जब कोई आतंकवादी अटैक होता है, यानी कोई जीवाणु का अटैक होता है, कोई विषाणु का अटैक होता है, उस समय हमारे शरीर को रक्षा पहुंचाता है कौन? तो हमारा WBC। इसलिए WBC मेंटेन होना चाहिए। क्लियर? और इसका पूछ सकता है WBC का जीवन काल 3 से 4 दिन और RBC का 120 दिन। क्लियर? चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है, रक्त का तरल भाग कहलाता है। बताइए, रक्त का तरल भाग, अभी हम लोग पढ़े हैं हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन तो हमारा IC छट गया। अब बचा कौन? सीरम। सीरम भी रक्त में हम लोग नहीं कभी सुने हैं न पढ़े हैं। लिम्फ होता है लसिका में, जो लसिका से संबंधित है, तो आंसर तो हम ऐसे निकाल लिए। चलिए आइए देखते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड हमारा क्या होता है? लाल होता है। और हमारा प्रश्न कह रहा है रक्त का तरल भाग क्या हो कहलाता है? लिम्फ लसिका से संबंधित है। सीरम, सीरम रक्त से संबंधित, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये जो सेशन चल रहा है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? चलिए, नहीं आ रहा हो फिर भी आप बताइएगा, उस पर टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम काम करेगा, आपका हर एक समस्या का समाधान लेकर आएगा, वह भी शॉर्टकट की के माध्यम से, नॉट लॉन्ग कट, शॉर्टकट। क्लियर? चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। धमनी की दीवार, धमनी की दीवार, देखिए ध से धमनी, ध से धमनी और स से सीरा। धमनी जो होता है हमारे शरीर में मांसपेशियों में धंसा हुआ होता है। कैसा होता है? धंसा हुआ होता है। धमनी जो है हमारे शरीर में क्या होता है? धंसा हुआ होता है। क्लियर है? ध से धमनी और ध से धंसा हुआ। धमनी जो होता है हमारे शरीर में क्या होता है? धंसा हुआ होता है, इसलिए उसका जो दीवार होता है वो बहुत मोटी होता है। क्या होता है? बहुत ही मोटी होता है। तो क्या होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और धमनी से कौन से खून का वहन होता है? प्योर ब्लड का वहन होता है, यानी कि शुद्ध खून का वहन होता है। जैसे ही शुद्ध खून आया तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि शुद्ध खून जो होता है क्या होता है? वैसा खून, वैसा ब्लड जिसमें क्या मिला हुआ हो? ऑक्सीजन मिला हुआ हो। ऑक्सीजन मिल गया, दैट मीन्स वो शुद्ध खून हुआ। अब शुद्ध खून जब हमारा शुद्ध हो गया तो हार्ट से धमनी ले जाके पूरे शरीर को सप्लाई करने का काम करता है। और सीरा जो है अशुद्ध खून को ले आने का काम करता है। लेकर के आता है, कहां लेकर के आता है? पूरे शरीर से हार्ट के पास लेकर के आता है। क्लियर? इस चीज को याद रखिएगा, इससे बहुत सारा प्रश्न आपका हल होगा। क्लियर है? तो क्या होगा? धमनी की दीवार क्या होती है? मोटी होती है। ये हमारा क्या होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या क्या है? 12। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में अवश्य कीजिए। क्लियर? चलिए 12 नंबर प्रश्न, सीरा बोला, तो सीरा जैसी बोला तो हमारे दिमाग में ये बात आना चाहिए, सीरा मतलब इम्प्योर ब्लड, मतलब CO2 मिला होगा, उसमें CO2 मिला होगा। तो कह रहा है सीराओं में वाल्व होते हैं ताकि रक्त पीछे ना लौटे, रक्त तेजी से बहे, ऑक्सीजन मिले, हृदय में हवा न जाए। तो बताइए इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? सिराओं में जो वाल्व होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि ब्लड जो है बैक टू फ्लो उसका पीछे की तरफ न हो, इसलिए उसमें क्या होता है? हमारा
रक्त पीछे न लौटे, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। रक्त तेजी से बढ़े, ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन मिलने की बात है तो हो नहीं सकता है। तेजी से बढ़े ये भी नहीं हो सकता है। हृदय में हवा ना जाए, ऐसा संभव है क्या? हवा नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हवा यदि नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो ये ऑप्शन हमारा इसी कट गया। ऑक्सीजन मिले, सीधा में ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? धमनी में मिलेगा ना, तब ना वहाँ ब्लड प्योर होगा। तो ये ऑप्शन हमारा इसी कट गया। तेजी से भाई इतना वाला कोई बात होता नहीं है, क्या रक्त पीछे न लौटे, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर? अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या करती है? रक्त को हृदय तक पहुंचाता है, पदार्थों का आदान प्रदान करता है, उसके बाद गैसों का अपघटन करता है, रक्त का जमाव करता है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो श्वसन की क्रिया, यदि आपको याद होगा तो हम लोग पढ़े थे श्वसन में क्या, रक्त कैपिलरीज जो होता है श्वसन में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? श्वसन नहीं होगा तो ऊर्जा मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा। ऊर्जा मिलने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है कोशिकाएं क्या करती है? तो कोशिकाएं में जो है पदार्थों का आदान प्रदान होता है, गैसों का अपघटन होता है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? पदार्थों का आदान प्रदान। क्या होगा? पदार्थों का आदान प्रदान जो है इसका परफेक्ट आंसर होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कोशिकाएं क्या करती है? तो पदार्थों का आदान प्रदान करती है। रक्त का जमाव ऐसा कुछ नहीं। रक्त को हृदय तक पहुंचाने का, रक्त को हृदय तक पहुंचाता कौन है? तो सीरा पहुंचाता है, इसलिए ये हमारा कट गया। पढ़े हम लोग, रक्त को सीरा जो है हृदय तक लेकर के आता है, ये कट गया। गैसों का अपघटन ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है, न रक्त का जमाव होता है। तो क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है शरीर में सबसे अधिक रक्त कहाँ पाई जाती है? शरीर में सबसे अधिक रक्त कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है धमनियों में, ऑप्शन बी है सिराओं में, ऑप्शन सी है कोशिकाओं में, ऑप्शन डी है हृदय में। तो बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो शरीर में सबसे अधिक रक्त कहाँ पाया जाता है? हृदय में तो रक्त होता ही है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक पाया जाता है। तो सबसे अधिक रक्त याद रखिएगा वेन में पाया जाता है, सिराओं में पाया जाता है। तो क्या होगा हमारा आंसर? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, रक्त दाब को, अब बताइए, ये सभी मित्रों को पता होना चाहिए क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, देखते हैं। जब भी हल्का प्रॉब्लम हो शरीर से तो डॉक्टर पहले क्या लगाता है? रक्त दाब मापने का काम करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? थर्मामीटर, ऐसी अगर नहीं पता फिर भी हम लोग बनाते हैं। क्या होगा? थर्मामीटर बुखार नापता है, रक्त को नापना, तो एसी कट गया। हिमामीटर, ये हिमामीटर से आयरन को मेजरमेंट किया था तो ये ऐसी कट गया। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता, ये ऐसी कट गया। तो क्या बच गया? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बच गया? स्फिग्मोमैनोमीटर। ये जो है हमारा क्या होगा? इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। रक्त दाब को मापने का काम कौन करता है? स्फिग्मोमैनोमीटर करता है। तो क्या होगा हमारा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए इस प्रश्न को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है 16, कह रहा है रक्त दाब होता है। बताइए रक्त दाब क्या होता है?
रक्त दाब क्या होता है? रक्त दाब 120 पर 80 mmHg, बी 140 पर 100, उसके बाद सी 110 पर 60 mmHg, डी 100 पर 90 mmHg। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पहले ये बात समझिए, ये mmHg का मतलब क्या होगा? मिलीमीटर ऑफ पारा, मिलीमीटर ऑफ पारा, मिलीमीटर ऑफ पारा। तो सामान्य रक्तदाब जो होता है, याद रखिएगा, 120/80 होता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 120/80 mmHg जो हमारा होता है ब्लड का प्रेशर होता है। इसी में होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। क्लियर है? चलिए, ये डाटा है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। लसिका का रंग, चलिए प्रश्न संख्या 17 पढ़िए और समझिए, बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है लसिका का रंग होता है लाल, नीला, पीला, पारदर्शी। तो लसिका का रंग जो होता है लाल, नीला, पीला कुछ नहीं होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? पारदर्शी। क्या होगा? पारदर्शी। चलिए प्रश्न संख्या 18, ये रहा आपके स्क्रीन पे। पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है लसिका मुख्य कार्य करती है। बताइए लसिका का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन में, रक्षा और वसा के परिवहन में, ऑक्सीजन के वहन में, रक्त जमने में। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए, पहले हम लोग फिल्टर करते हैं। रक्त के जमने में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑक्सीजन के वहन में हीमोग्लोबिन काम आता है। ऊर्जा उत्पादन एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो लसिका का मुख्य कार्य बच कौन गया? रक्षा और वसा के परिवहन में। ये हुआ। या बायो थ्योरी हम पढ़ते हैं तो लसिका का जो काम होता है सेफ्टी और वसा का जो होता है परिवहन करना ही होता है। इसलिए क्या होगा हमारा परफेक्ट आंसर? क्या होगा? बी। क्या होगा? बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये प्रश्न बनाइए आप लोग। इस प्रश्न को न जाने कई बार हमने जिक्र किया है। पूरा भी अगर क्लास में आप अगर सिंसियर रहे होंगे तो इस प्रश्न को पढ़ते ही आप उत्तर दे देंगे। कह रहा पौधों में जल का वहन, तो बताए थे हम, जौ से जल और जौ से जाइलम, जौ से जल और जौ से जाइलम। फ से फ्लोएम और फ से फूड, फूड माने भोजन। जल को ले जाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। जाइलम जो है किसको ले जाने का काम करता है? जल को ले जाने का काम करता है। तो क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोएम होगा, इसका मतलब क्या होगा? ये फूड को लेकर के जाएगा। किसको लेकर के जाएगा? फूड, अर्थात भोजन को लेकर जाएगा। अब बताइए भोजन कहाँ बनता है पौधा में? तो पत्ती में बनता है, लिप्स में बनता है। कहाँ बनता है? लिप्स में बनता है। क्लियर है? ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में। तो क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 20 ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए बताइए, पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है पौधों में भोजन का परिवहन होता है। पौधों में भोजन का परिवहन होता है। पौधों में भोजन का परिवहन होता है। बताइए, जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, स्टोमाटा द्वारा
और क्या है, जड़ द्वारा। तो क्या होगा इसका आंसर, सीधे हम लोग आंसर पे चलते हैं, क्या होगा, फ्लोएम। फ से फूड, फ से फ्लोएम, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। क्लियर। जाइलम होगा, जाइलम जो है जल का वहन करता है, फ्लोएम फूड का वहन करता है। स्टोमाटा में क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, तो वीए नहीं होगा। जड़ द्वारा, तो जड़ द्वारा जल पहुंचता है, यहाँ भोजन की बात हो रहा है, इसलिए क्या होगा, फ्लोएम। दो तरीके से हम लोग अपने उत्तर पे पहुंच सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत जानकारी है तो वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर जानकारी नहीं भी है तो भी हम प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। जैसा कि जड़ द्वारा, जड़ जमीन के अंदर होता है तो भोजन से उसका कोई संबंध नहीं है। स्टोमाटा जो है पत्ती के छिद्र में होता है तो उससे भी कोई संबंध नहीं है। बच कौन गया, फ्लोएम। अब थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए, आप कुछ भी नहीं जानते हैं फिर कैसे काम चले। चलिए प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, जाइलम में जल ऊपर की ओर कैसे उठता है, बताइए। जाइलम में जल ऊपर की ओर कैसे उठता है। ऑप्शन ए, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव द्वारा। ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण द्वारा। ऑप्शन सी, सक्रिय परिवहन द्वारा। ऑप्शन डी, जड़ द्वारा। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ऐसा कुछ भी, गुरुत्वाकर्षण मतलब होता है जब कोई वस्तु को आप ऊपर फेंकते हैं वो वस्तु पुनः पृथ्वी पे आ जाती है, वहां पे लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। सक्रिय परिवहन द्वारा, एक्ट ऐसा पंप द्वारा, पंप से हम पहुंचाएंगे क्या हवा दे करके, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा आपका परफेक्ट आंसर, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव द्वारा। आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। प्रश्न संख्या 22 ये रहा आपके स्क्रीन पे, पढ़िए समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है, फ्लोएम में भोजन का वहन होता है, फ्लोएम में भोजन का वहन होता है एक ही दिशा में, दोनों दिशाओं में, केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर। तो इसमें जो भोजन का वहन होता है दोनों दिशाओं में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। लेकिन जल का जो है दोनों दिशा में नहीं होता है, जल का दोनों दिशा में नहीं होता है। क्लियर। तो क्या होगा इसका आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए, पौधों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार की प्रक्रिया है। निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब हो सकता है ये निगेटिव वर्ड है तो ये ऐसी छट गया, निष्क्रिय नहीं हो सकता है। रासायनिक, पौधों में पदार्थों का परिवहन कह रहा है, किसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है। भौतिक, ये रासायनिक भौतिक ऐसे ही छट गया, तो क्या बच जाएगा, सक्रिय। ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। क्या होगा हमारा आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। भौतिक ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, निष्क्रिय ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये इस तरीके से हम लोग अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पौधों, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन कहने का मतलब वाष्प का निकलना। जब भी उत्सर्जन होगा तो उसमें क्या होगा, अलगाव होगा, दूरियां जो है बढ़ेगी कि घटेगी। दूरियां बढ़ेगी कहने का मतलब दूर जा रहा है, घटने कहने का मतलब नजदीक आ रहा है। तो कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, जड़ों में, तना में, फल में। तो बताइए जड़ में से पानी वाष्पोत्सर्जन होगा। हम लोग पौधा के पास जाते हैं तो ठंडक की अनुभूति होती है ना, क्यों होती है, क्योंकि पत्तियों के स्टोमाटा से कुछ मात्रा में वहां वाष्प का उत्सर्जन होता है, इसीलिए
क्या होगा? परफेक्ट आंसर। सी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? जड़ में हो नहीं सकता वस्त्र प्रजनन, तना में नहीं होगा, फल में नहीं होगा, क्या पत्तियों के स्टोमाटा में, क्योंकि गैस का आदान प्रदान वहीं से होता है, तो वहीं से ही क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला है मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है। बताइए मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? हृदय, मस्तिष्क, हृदय, मस्तिष्क, वृक्क यानी कि किडनी, यकृत। तो क्या होगा? सब कुछ जानते हैं कि उत्सर्जन का अंग जो है कौन है? वृक्क है, यानी कि किडनी है। किडनी की संख्या हमारे शरीर में कितना होता है? 2 होता है। 2 किडनी से अगर एक किडनी खराब हो गया तो कुछ दिन तक हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन दोनों किडनी खराब हो गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। क्लियर? हृदय उत्सर्जन तंत्र नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, यकृत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है एक मनुष्य के शरीर में कितनी किडनी होती है? बताइए, अभी बताएं आपको। कितना? 2। अभी नहीं बताए हैं, और पीछे देखिए अभी बताएं आपको। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वही क्वेश्चन आगे आ गया। तो हर एक क्वेश्चन देख रहे हैं रिलेट है, तो इस चीज को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? किडनी की संरचनात्मक और रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है? अब वोमेन कैप्सूल ये भी किडनी में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। यूरेटर ये होता है मूत्रवाहिनी, जिस माध्यम से, जिस रास्ते से मूत्र का निष्कासन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्राशय जहां मूत्र इकट्ठा होता है, जमा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट गया, तो बच कौन गया? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यानी कि बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। किडनी की संरचनात्मक और रचनात्मक इकाई कौन होता है? नेफ्रॉन होता है। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है मूत्र के निर्माण का पहला चरण है। मूत्र के निर्माण का पहला चरण क्या है? तो पहला ऑप्शन है पुनर्शोषण, निस्यंदन, श्रवण, डी उत्सर्जन। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे आंसर? निस्यंदन। क्या होगा? मूत्र के निर्माण का पहला प्रोसेस क्या होता है? निस्यंदन। इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सीधे यह 1 नंबर का प्रश्न आएगा। क्लियर? उत्सर्जन नहीं होगा, श्रवण नहीं होगा, निस्यंदन परफेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। अगर इस अभी वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो इस प्रश्न को भी आसानी से बना दीजिएगा। चलिए बताइए,
कह रहा निस्यंदन की क्रिया होती है, निस्यंदन की क्रिया कहाँ संपादित होती है? तो अभी बताए हैं किडनी का ही पार्ट क्या होता है, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल जो है किडनी का ही पार्ट है, संग्रह नलिका में, नलिका में और वृक्क धमनी में। बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो अभी बताए हैं आपको क्या कि जो निस्यंदन क्रिया होती है वो किडनी से संबंधित है और उसमें क्या पाया जाता है, बोमेन कैप्सूल में पाया जाता है। तो क्या होगा हमारा आंसर, बोमेन कैप्सूल। क्या होगा, बोमेन कैप्सूल। याद रखिएगा ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। A is the correct option for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, मूत्र का संग्रह होता है। बताइए मूत्र का संग्रह कहाँ होता है? तो मूत्राशय में होता है। कहाँ होता है अभी बताए हैं, कहाँ होगा, मूत्राशय में होगा। यहाँ जो है इकट्ठा होता है, मूत्र जो है यहाँ क्या होता है, इकट्ठा होता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेफ्रॉन किडनी का भाग है, वृक्क नेफ्रॉन जैसे ही पाया जाता है, यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनी जहां से मूत्र निकलता है। क्या होगा, मूत्र का संग्रह कहाँ होता है, मूत्राशय में। मूत्राशय में मूत्र का क्या होता है, संग्रह होता है, जमा होता है। तो याद रखिएगा। अब है अगला प्रश्न आपका, वृक्क धमनी क्या करती है? प्रश्न को आप लोग पढ़िए। प्रश्न है वृक्क धमनी क्या करती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है रक्त हृदय तक ले जाती है। ऐसा कुछ होगा क्या? वृक्क में रक्त लाती है, मूत्र ले जाती है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन निकालती है। बताइए वृक्क धमनी क्या करती है? तो इसका ऑप्शन होगा वृक्क में रक्त लाती है। क्या ऑप्शन होगा, वृक्क में रक्त लाने का काम कौन करती है, हमारा वृक्क धमनी करता है। वृक्क की बात हो रही है तो हृदय वाला बात ऐसी कट जाएगा। मूत्र ले जाती है ऐसा बात है नहीं है। ऑक्सीजन निकालती है ये भी बात नहीं है। ऑक्सीजन जो है सांस जैसी छोड़ते हैं तो उसके सहायता से निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन तो निकलता नहीं है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है, ग्रहण होता है, CO2 निकलता है। क्लियर? तो बताइए वृक्क धमनी क्या करती है? तो वृक्क में रक्त लाती है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए अब जो है हमारा प्रश्न संख्या 32 रहा आपके स्क्रीन पे। अगर आप इस क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, वृक्क शिरा क्या करती है? वृक्क शिरा क्या करती है? तो शुद्ध रक्त बाहर ले जाती है, शुद्ध रक्त बाहर ले जाती है। याद रखिएगा वृक्क ये एक्सेप्शन में है। क्या वृक्क शिरा क्या करती है? तो शुद्ध रक्त बाहर ले जाती है। क्या होगा, शुद्ध रक्त बाहर ले जाती है। मूत्र का उत्सर्जन ये नहीं होगा। ऑक्सीजन लाती है ऐसा कुछ भी नहीं। अशुद्ध रक्त, शुद्ध शिरा है लेकिन एक्सेप्शन में है कि ये शुद्ध रक्त कहाँ लेके आती है, बाहर ले जाती है। क्लियर? तो ये भी कट गया। क्या होगा हमारा 32 का, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। और आप लोग जरूर बताइएगा कि जो भी प्रश्न अभी तक हम लोगों ने देखा है क्या उसमें कोई भी ऐसा प्रश्न है जिसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर ना हो, कहीं दिक्कत हो, समस्या हो, तो एक बार अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में अवश्य कीजिएगा ताकि हम लोग आपके समस्या का समाधान कर सके कम समय में, वो भी टेक्निक विथ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। टेक्निक विथ
शॉर्ट ट्रिक माध्यम से, जो भी काम होगा शॉर्ट ट्रिक में होगा, क्लियर, शॉर्टकट में होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कृत्रिम वृक्क का प्रयोग कब किया जाता है। कृत्रिम वृक्क का प्रयोग मतलब आर्टिफिशियल, मानव द्वारा बनाया गया किडनी का प्रयोग कब किया जाता है? जब फेफड़ा काम ना करे, जब फेफड़ा काम ना करे, जब वृक्क खराब हो जाए, जब हृदय रुक जाए, जब हृदय रुक जाए, जब रक्त में ऑक्सीजन अधिक हो, तो क्या है, कृत्रिम वृक्क का प्रयोग हम लोग कब करेंगे? जब जो है हमारा क्या हो, वृक्क खराब हो, जब हमारा वृक्क क्या हो, खराब हो। देखिए कृत्रिम वृक्क का बात हो रहा है तो फेफड़ा होगा, कट जाएगा। जब वृक्क खराब हो जाए तो क्या होता है, कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है। हृदय का बात हो रहा है तो ये इसी कट जाएगा। जब रक्त में ऑक्सीजन अधिक हो, किडनी वाला बात है, रक्त में ऑक्सीजन अधिक हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमारा किडनी जो है प्रॉपर तरीका से काम नहीं करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। किसका? कृत्रिम वृक्क का। किसका? कृत्रिम वृक्क का। क्लियर? तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को छांट भी सकते हैं। फेफड़ा वाला है तो काट दिए। जब हृदय रुक जाए, हृदय रुक जाए तो कहानी ही खत्म है, तो इसको काट दिए। जब रक्त में ऑक्सीजन अधिक हो, ये भी ऐसा कुछ नहीं है किडनी के साथ, तो इसका हम काट दिए, किसका कोई संबंध ही नहीं है। अगला प्रश्न, डायलिसिस। अब बताइए, प्रश्न को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है डायलिसिस किसका विकल्प है? बताइए, डायलिसिस किसका विकल्प है? हृदय का, मस्तिष्क का, वृक्क का, फेफड़ा का? तो बताइए, इसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होंगे जो डायलिसिस सुने होंगे। तो क्या होगा? वृक्क का। इसका विशेषता है, यह विकल्प है वृक्क का। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ब्लड, शुद्ध ब्लड को चढ़ाया जाता है। क्लियर? अशुद्ध खून बाहर निकलता है, शुद्ध खून चढ़ता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। किसी व्यक्ति का, भगवान करे ऐसा नौबत दुश्मन को भी ना है, ये समझिए तो आदमी का आखिरी स्टेज होता है। और इतना पॉसिबल नहीं है, कितना इसका महंगा खर्चा होता है, कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो किडनी को बचा के रखिए। किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्लियर? इसको बचा के रखिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। प्रश्न है, डायलिसिस का अर्थ है। डायलिसिस का अर्थ है, तो बताइए डायलिसिस का क्या अर्थ है? रक्त का शुद्धिकरण, श्वसन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया, हार्मोन का निर्माण। देखिए, हार्मोन का निर्माण ग्लैंड से होता है। पाचन की प्रक्रिया हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय ये सब करता है। श्वसन की प्रक्रिया हमारे फेफड़ा से संबंधित होता है। तो बच कौन गया? ए न बच गया। भी हम निकाल सकते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ऐसे भी निकाल सकते हैं। और डायलिसिस का मतलब अभी हम पढ़े हैं कि रक्त शुद्धिकरण किया जाता है, अशुद्ध रक्त निकाला जाता है, शुद्ध रक्त चढ़ाया जाता है। यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। क्लियर? कोई समस्या हो तो बताइए आप लोग। और कोई समस्या भी हो, अभी तक हम लोगों ने 35 प्रश्नों का सिलसिला देखा है, इसमें कोई प्रश्न में समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। क्लियर? चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा हमारे स्क्रीन पे। प्यारे मित्रों एवं साथियों, इस प्रश्न को आराम से पढ़िए और मस्त मिजाज से बनाइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? वृक्क प्रतिरोपण, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है? नया हृदय लगाया जाता है? बताइए। तो किडनी का बात हो रहा है, हृदय यहां पर कहां से आ गया? कट गया। नया रक्त चढ़ाया जाता है? कट गया। नया मूत्राशय लगाया जाता है? अब किडनी का बात हो रहा है और यहाँ पर मूत्राशय नया लगेगा, तो बताइए क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत होगा कि सही होगा? गलत ना होगा। क्या होगा? वृक्क प्रतिरोपण किया जाता है। कब? जब हमारा एक किडनी खराब हो जाता है, जो किडनी काम नहीं कर रहा होता है, तो कृत्रिम किडनी लगाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? प्रतिरोपण, मतलब बदल दिया जाता है। तो क्या होगा? नया वृक्क लगाया जाता है।
तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिर ऐसे भी वृक्क का बात हो रहा है तो हृदय वाला इसी कट जाएगा, रक्त चढ़ाया जाता है इसी कट जाएगा, नया मूत्राशय लगाया जाता है इसी कट जाएगा। तो ऐसी भी हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 36 हो गया। अब बताइए प्रश्न 37 नंबर आएगा और ये रहा आपका प्रश्न संख्या 37 इज ऑन योर स्क्रीन। बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। करा पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ को कैसे निकालते हैं? पत्तियों के गिरने से, छाल के झरने से, वाष्पोत्सर्जन द्वारा कैसे निकालते हैं? तो क्या होगा इसमें? उपरोक्त सभी सभी के माध्यम से। कभी कभी आप देखते होइएगा कोई वाष्प के द्वारा आपने कचरा को निकालना है, कभी पतझड़ के मौसम में पत्ता झड़ जाता है, पूरा छाल भी झड़ जाता है, पत्ती गिर भी जाता है। इन तमाम प्रक्रिया के माध्यम से वह अपने अंदर उपस्थित कचरा को बाहर निकालने का काम करता है। कौन? तो प्लांट करता है। क्या करता है? प्लांट करता है। तो इसलिए क्या होगा हमारा आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 38 यानी कि 38 ये रहा हमारे स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है पौधे अधिक मात्रा में बनने वाले ऑक्सीजन को डैश करते हैं। पौधे अधिक मात्रा में बनने वाले ऑक्सीजन को क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। अगर मान लीजिए पौधा के पास ज्यादा ऑक्सीजन आ गया तो क्या उसको बैंक में जमा कर लेगा? कर लेगा? ऐसा बात नहीं है, ये ऐसी कट गया। वातावरण में छोड़ते हैं, मिट्टी में भेजते हैं। जदे बना तो जड़ के बाद से मिट्टी में भेज देगा, ऐसा भी बात नहीं है। जल में मिलाते हैं? नहीं। क्या होगा? वातावरण में छोड़ देते हैं। क्या होगा आंसर हमारा? बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? समझ में आया? और इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है पौधों के, सॉरी देखिए क्या कह रहा है, पौधों के उत्सर्जन उत्पाद में कौन सा शामिल नहीं है? अब बताइए। सिंपल है, क्या होगा? पौधों के उत्सर्जन में शामिल होगा रेजिन, गोंद भी होगा, हाँ तेल भी पौधा से निकलता है, लेकिन मूत्र निकलता है? निकलता है। तो क्या होगा हमारा आंसर? इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। और रेजिन निकलता है, गोंद निकलता है, तेल निकलता है, लेकिन मूत्र जो है पौधों के उत्सर्जन उत्पाद में नहीं निकलता है। इसलिए क्या होगा? मूत्र जो है हमारा सही आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए। कह रहा पौधों में अतिरिक्त जल निकलता है मूल द्वारा, स्टोमाटा द्वारा, तने द्वारा, जड़ के छिद्र द्वारा। बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस प्रश्न में सेट बैठेगा? कह रहा है पौधों में आंतरिक जल, उसके अंदर का जल कैसे निकलता है? कभी पौधा को देखे हैं जड़ के माध्यम से पानी निकालता हो, या तने के माध्यम से पानी निकालता हो, या जड़ के छिद्र द्वारा निकालता हो? जब भी होता है पौधा अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से निकलता है। और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ होती है? स्टोमाटा में होती है। कहाँ होती है? स्टोमाटा में होती है। तो मूल द्वारा, जड़ द्वारा पानी निकालेगा पौधा? नहीं निकालेगा। तना द्वारा निकालेगा? कभी तना में से पानी चूता है? नहीं। जड़ के छिद्र द्वारा कभी देखे हैं पौधा में जड़ से पानी निकल रहा हो? ऐसा कभी देखे हैं? नहीं। तो ऐसे ही ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? कट गया। तो बच कौन गया हमारा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
फॉर दिस क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में मजा आ रहा है या ना आ रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिएगा। क्लियर कि हाँ, जो ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है उससे आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा होगा तो इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो इसको कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा कि जो एमसीक्यू चल रहा है क्या वो एमसीक्यू से आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है हृदय की दीवारों के बीच, सॉरी फिर से पढ़ेंगे, हृदय की दीवारों के बीच, हृदय की दीवारों के बीच की झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? हृदय वाला बात आ गया। हाँ, तो बताइए न्यूरोकार्डियम, न्यूरोकार्डियम ये न्यूरॉन से संबंधित है। पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। तो हृदय की दीवारों की बीच की झिल्ली क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा क्या? पेरिकार्डियम। क्या याद रखिएगा? पेरिकार्डियम। ये कट गया, ये वृक्क से संबंधित है। हाँ, ये पेरिकार्डियम जो है इसका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपके इसमें इसी सब में से जितना पढ़ रहे हैं इन्हीं किसी ऑब्जेक्टिव पुस्तक को उठा करके आपके एग्जाम में रख देगा। तो इस सेशन को मिस नहीं कीजिएगा, ध्यान में हर एक प्रश्न को रखिएगा। हर एक प्रश्न हम आपको जोड़ जोड़ के बता रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट करके बता रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हुइएगा पिछले क्लास में, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, बिहाफ पे ये तमाम एमसीक्यू तैयार किया गया है, ताकि आप लोगों के सामने इजी टू एक्सेस कंटेंट हम लोग पहुंचा सके, जिसको आप एक बार पढ़े और जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपके नजरों से एक बार गुजरा रहेगा, तो मारने में क्या होगा? आसानी होगा। फट से क्वेश्चन पढ़िएगा और खट से टिक आउट करके निकल जाइएगा। क्लियर है? तो ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा। कह रहा है रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? बताइए, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? श्वेत कणिकाएं, लाल कणिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। कौन होगा इसका आंसर? चलिए देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं श्वेत रक्त कणिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? WBC बोलते हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल 3 से 4 दिन तक ये रहता है इसी में पढ़े हैं। हाँ, लाल RBC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RBC बोलते हैं। यह 120 दिन तक जीवित रहता है। क्लियर? और क्या कह रहा है? रक्त में सबसे अधिक मात्रा में प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। अब दो ऑप्शन हमारा बचा, तो बताइए प्लेटलेट्स जो है वो क्या करता है? प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कहीं भी कटिंग फटिंग वगैरह वगैरह ये सब हो जाता है, वहां पे आके उसको ब्लॉक कर देता है और ब्लड के मार्ग को अवरुद्ध करता है, जिसमें प्लेटलेट्स हमारा क्या आता है? काम में आता है। तो ये हमारा ऐसी कट गया। मतलब यूं कहें तो हम कह सकते हैं खून को जाम करने में, खून को थक्का बनाने में, खून को जाम करने में, सपोज दैट यहाँ कट गया, ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद आप देखिएगा तो ब्लीडिंग वहां होना बंद हो जाता है, ब्लड का क्लॉट जम जाता है। तो ये ब्लड का क्लॉट जमाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। तो बताइए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो गया? प्लाज्मा। यानी कि आंसर जो है डी हमारा क्या होगा? प्लाज्मा ही जो है करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तो क्या है? प्लाज्मा है। और प्लेटलेट्स काम करता है रक्त जमाने का। क्या करने का? रक्त जमाने का। अगर प्लेटलेट्स नहीं होगा तो कहीं चोट फोट लगेगा, लगातार खून बहेगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? कहानी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए प्लेटलेट्स का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चले कहीं एक्सीडेंट किए या कुछ भी हुआ और खून अनाधुंध बह रहा है, ले प्लेटलेट्स काम नहीं कर रहा है, कहानी क्या हो गया? खत्म हो गया। प्लेटलेट्स काम नहीं कर रहा है, कहानी हमारा क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए प्यारे साथियों एवं मित्रों, प्लेटलेट्स का उचित समय पर उचित कार्य करना बहुत ही जरूरी है। याद रखिएगा,
इस प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, रक्त का जमाव करने में सहायता करता है, कौन करता है? अभी हम लोग पढ़े हैं रक्त को कौन जमाता है, आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। और प्लेटलेट्स, बताइए अभी आपको हम बताए हैं प्लेटलेट्स क्या काम करता है, रक्त को जमा करने में, जमाव करने में सहायता करता है। तो सीधे आंसर निकल गया, अभी हम चर्चा किए आप लोगों के साथ। और इससे पहला प्रश्न में क्या चर्चा किए थे, प्लाज्मा का। तो क्या था, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो प्लाज्मा है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो प्लाज्मा। लेकिन अभी जो प्रश्न है वह अभी यहीं पे आपको हम बताए हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या करता है, कहीं पे कट फट जाता है वहां प्लेटलेट्स आता है। और समझिए एग्जाम्पल, जैसे साइकिल चलाते हैं तो टायर ट्यूब जो होता है फट जाता है, तो हम जाते हैं ना वहां पर मिस्त्री के पास, तो ट्यूब को घस करके क्या करता है, वहां पे वो सोल्यूशन लगा देता है और वहां पे एक चिप्पी साट देता है, साट देता है ना। अब हमारा ट्यूब सही हो जाता है, मतलब हवा निकलने वाला रास्ता को क्या कर दिया, वो जाम कर दिया। क्या कर दिया, जाम कर दिया। तो सेम काम, जो काम उस साइकिल दुकानदार वाला चिप्पी का काम करवाया है जिस चिप्पी से, वही काम हमारे शरीर में कौन करता है, तो प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। मतलब चक्का जाम कर देता है, जहां से खून निकलता रहता है ना, उसी वाले एरियो को जाम कर देता है कि ले न आए, बाहर से कोई जाएगा ना अंदर से कोई आएगा। और इस प्रकार हमारा ब्लड का जो बाहर निकल रहा होता है, ब्लड का जो छर्रा मारता रहता है वो बंद हो जाता है और हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कहीं कट गया, फट गया, तो उस पंक्चर को बनाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। क्लियर? तो क्या होगा इसका आंसर, इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और प्लाज्मा में आरबीसी 3 से 4 दिन, रेड ब्लड सेल 120 दिन, ये 3 से 4 दिन। ये क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, तो हमें रोगों से मतलब लड़ने के लिए ताकत को प्रदान करता है। ठीक है, संरक्षण प्रदान करता है विषाणुओं से, जीवाणुओं से, मतलब यूं कहें तो हमारा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यून पावर को बढ़ाता है। और ये याद रखिएगा, क्या रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन है, प्लाज्मा है। कौन है, प्लाज्मा है। चलिए चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा हमारे स्क्रीन पे। अगला प्रश्न ये रहा हमारे स्क्रीन पे, कह रहा है मूत्र का यानी कि यूरिन का सामान्य पीएच होता है, सामान्य पीएच होता है। तो ये एसिड बेस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, क्या होगा, यह ऑप्शन 4.5 से 6.0 यानी कि ऑप्शन ए ये डाटा है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न ये रहा हमारे स्क्रीन पे। क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है प्रश्न संख्या 45, मूत्र में यूरिया बनता है, कहां बनता है बताइए, किडनी में, लीवर में, मूत्राशय में, हृदय में। तो पहले एक चीज देखिए, हम लोग छांटेंगे, क्या करेंगे, छांटेंगे। मूत्र में यूरिया कहाँ बनेगा, किडनी में तो वहां पर प्रोसेस है, लेकिन छांट सकते हैं हार्ट वाला तो हमारा छट जाएगा, क्योंकि हार्ट में तो मूत्र बनेगा नहीं। ठीक है, हार्ट में मूत्र बनेगा नहीं। कह रहा है मूत्र में यूरिया बनता है। अब बच गया किडनी, यकृत और मूत्राशय। मूत्राशय में भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मूत्र क्या होता है, इकट्ठा होता है। मूत्र क्या होता है, इकट्ठा होता है। अब बच गया दो, क्या बच गया, दो। कह रहा मूत्र में यूरिया बनता है, मूत्र में यूरिया बनता है। तो ये यूरिया बनने का काम जो होता है ना, वो कहाँ होता है, याद रखिएगा, लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में होता है। क्लियर? ये यूरिया बनने का काम कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक, तो मूत्राशय, हृदय और किडनी ये हमारा क्या हो गया, छट गया। और हमारा बच कौन गया, आंसर बी इज द
करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है वृक्क की सहायता करता है। बताइए वृक्क की सहायता कौन करता है? मूत्राशय, यूरेटर, यूरेटर क्या है? यूरेटर, यकृत, और डी, ए और बी दोनों। वृक्क की सहायता कौन करता है? तो क्या होगा? मूत्राशय, मतलब वहां मूत्राशय जहां यूरिन जमा होता है। यूरेटर जिसको हम मूत्रवाहिनी बोलते हैं, जिस रास्ते से मूत्र निकलती है उसे क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों सही। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा आंसर? डी। क्या होगा? डी। क्लियर? प्रश्न संख्या 47 कह रहा है मानव रक्त का, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। क्या है प्रश्न? मानव रक्त का पीएच लगभग होता है। तो ये तो हम लोग याद किए थे। क्या होगा? मानव रक्त का पीएच 7.4। याद रखिएगा, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका याद करना ही सॉल्यूशन है। पीएच पढ़े थे हम, पीएच स्केल क्या होता है नहीं होता है। 7.4 हाँ मतलब क्या होगा? न्यूट्रल से हल्का ज्यादा है। लसिका तंत्र, अब आया आपका लसिका। पढ़िए प्रश्न को, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है लसिका तंत्र का एक प्रमुख अंग है। लसिका तंत्र का एक प्रमुख अंग कौन है? तो याद रखिएगा लसिका का प्लीन, स्प्लीन यानी कि प्लीहा। क्या होगा? प्लीहा। लसिका हृदय से नहीं होगा, यकृत नहीं होगा, फेफड़ा नहीं होगा। क्या होगा? प्लीहा। लसिका तंत्र एक का प्रमुख अंग क्या है? प्लीहा, स्प्लीन है। कह रहा है प्रश्न संख्या 49, ये रहा आपके स्क्रीन पे। पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। मानव में अपशिष्ट पदार्थ का मुख्य रूप क्या है? तो अपशिष्ट है, बताइए, सिंपल है। पित्त होगा नहीं, यूज क्या होता है? कार्बन, नमक, क्या पढ़े थे? यूरिया जो है अपशिष्ट के रूप में आता है। ये तो इजी प्रश्न है, हर मित्र इसको बना लिए हुईगा। This is the last question of this session. चलिए, ये रहा आपके लास्ट प्रश्न। कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन का वहन होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वहन होता है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये लास्ट प्रश्न है आज के एमसीक्यू का। तो ये इस प्रश्न का जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं, जितना भी हम लोग पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट के आधार पे पढ़े हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पे उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ये प्रश्न को सॉल्व हम नहीं करेंगे, ये प्रश्न छोड़ते हैं आप तमाम मित्रों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर के साथ इस प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिएगा। रक्त में ऑक्सीजन का वहन होता है किसके द्वारा? प्लाज्मा द्वारा, हीमोग्लोबिन द्वारा, प्लेटलेट्स द्वारा, WBC द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेशन, जैसा कि बता दें आपको, इस पर्व अभी जो दिन चल रहा है, पर्वों का दिन चल रहा है, लेकिन हम फिर से कहते हैं कि हम सभी मित्रों का, प्यारे साथियों का जो सबसे बड़ा पर्व है वो क्या है? बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा। बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा, क्योंकि वहां झंडा गाड़ दिए, मतलब समझिए आपके लिए, एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा पर्व वही होता है। एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा पर्व क्या होता है? उसके लिए सफलता होता है। तो आपका सफलता कौन है अभी? मैट्रिक, जो कि आपके एजुकेशनल ट्रिप का पहला सीढ़ी है। तो उसको पार करना, ये बहुत बड़ा पर्व है आपके लिए। और रह गया, पर्व तो हमेशा आते रहता है, जाते रहता है, हर साल आएगा, लेकिन मैट्रिक का एग्जाम आपके लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। इसलिए समय में पर्व का भी इंजॉय लेना है, पर्व का भी आनंद लेना है। ठीक है,
लेकिन उस बीच में अपने पढ़ाई को दरकिनार नहीं करना है, पढ़ाई को दरकिनार नहीं करना है। पढ़ाई को एक अच्छा रूप देना है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। तो उसके लिए कम समय में अगर आप चाहते हैं अपने अंक को बेहतर से बेहतरीन बनाना, तो जुड़ जाइए किसके साथ, टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, जहां पे आप जाके देख सकते हैं हर एक विषय का स्पेशल टीचर के द्वारा सब्जेक्ट कवर करवाया गया है, वह भी एमसीक्यू विथ कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे टॉपिक को आसान से आसान भाषा में सीखने का भी काम करते हैं। जैसे कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, टीच एक्स्ट्रा एकेडमिक चैनल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे सारा वीडियो अवेलेबल है जहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके लिए यूट्यूब पे, और बैच जो है आपका स्टार्ट होने रहा है 1/11/2025 से, मैट्रिक मेला जो स्टार्ट हो रहा है 1/11/2025 से, मात्र 199 रुपया में। लेकिन ऑफर है अभी, जैसे पर्व है तो ऑफर चलता है, तो पर्व में इसके लिए भी हम लोग ऑफर, टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम हर एक पल आपके लिए सोचता है। हर पल आप इस 100 रुपया 99 को मत देखिए, हर पल आपके लिए सोचता है। जितना हम लोग आपके लिए करते हैं उसके सामने 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक कॉपरेशन का भावना है कि नहीं, जो तेज छात्र है उनका तो सफल होना ही है, लेकिन ये टीच एक्स्ट्रा एकेडमी वैसे छात्रों के लिए है जो कमजोर है, जो अभी तक अपना पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं। वो जुड़िए और यकीन मानिए आपका जो मिशन है उस मिशन में 4 चांद लगाने का काम हम जरूर करेंगे। उसके लिए क्या करना है, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना है, वहाँ पर जैसे ही आप बैच परचेज कीजिएगा तो शिव50 ऐसे लिखिएगा, क्या शिव50 शिव50 जैसे लिखिएगा तो आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा। यानी कि 100 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, जहाँ पे जाके आप अपने मैट्रिक के परीक्षा की तैयारी में लग सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जाके यूट्यूब पे वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड में, अगले वीडियो के साथ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे और भी सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।